Hello students, how are you all? I am Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to start with lecture number 4 of chapter number 3, that is squares and square roots. Right? Now, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड. To find the square root by division method, here we are taking some examples. First is find the square root of 97344. ठीक है, हमें 97,344 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? एक मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं पहले बता चुकी हूँ. अब स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. तो इसके लिए हम डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. वो कैसे करेंगे? पहले हमने लिया ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है. इसमें हम यूनिट प्लेस से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. राइट, यूनिट प्लेस से जब हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम दो के पेयर्स में इसको देखेंगे. एक पेयर हो गया 44 का, दूसरा पेयर हो गया 73 एंड लास्ट पेयर में हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बची है, दैट इज़ 9. ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 9. तो सबसे पहले हम 9 के लिए निकालेंगे. तो कैसे करेंगे? देखो, 9 के लिए हम पहले टेबल बोलेंगे कि कौन सी टेबल में उतनी ही बार जब बोलने पर वो 9 या उससे छोटा नंबर आना चाहिए, 9 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता. तो हमने 3 की टेबल, अगर हम बोलते हैं 3 3 जा 9, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 3 लेंगे. 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड हुआ, ये हमारा 9 आ गया. फिर जो नंबर जितनी बार में डिवाइड हुआ उसी को हम क्या करेंगे? इस नंबर में प्लस कर देंगे. ठीक है, इस नंबर में जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आया हमारे पास? 6 आया. ये 9 आ गया था, 9 को 9 से माइनस किया, 0 आया. इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसके बाद ये 3 बार हुआ था तो 3 भी हम ऊपर लिख लेंगे. इसके बाद नेक्स्ट पेयर उतारेंगे. नेक्स्ट पेयर था हमारा 73 को हम जब यहाँ पर लेंगे, अब हमारे पास 6 तो ये वाला है ऑलरेडी. अब ये 1 कहाँ से आया? तो हम 6 के आगे ऐसा कोई नंबर लेंगे, उसी नंबर से उसको जब मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 73 या फिर उससे छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे हमने 6 लिया, अब 6 के आगे अगर हम 1 से इसको 1 से ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 61. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सपोज 2 से किया हमने, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, 124 आया. और हमारे पास नंबर क्या है? 73. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हम ऐसा कोई नंबर नहीं ले सकते जिसको मल्टीप्लाई करने पर इससे बड़ा नंबर आएगा. ठीक है, तो हमने 1 लिया, 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी 1 को हम इसमें प्लस भी करेंगे. तो ये 6 हमारे पास ऑलरेडी था, 1 को 1 से जब हमने प्लस किया तो कितना आया? 2 आया. और यहाँ पर ये 1 बार प्लस हुआ तो इसको हम 1 को भी ऊपर लिख देंगे. ठीक है, अब 61 को इसमें से माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? 12 बचा. ठीक है, इस 12 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे. फिर अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या बचा हुआ है? 44. तो 44 को अब जब नीचे लेंगे तो ये कितना नंबर हो गया हमारे पास? 1244. 1244 के लिए अब हम करेंगे तो इधर हमारे पास 1 को 1 से प्लस किया तो ये 2 आ गया था. 6 हमारे पास पहले से ही, तो 62 हो गया. अब 62 के आगे हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 1244 या उससे छोटा नंबर मिल सकता है, बड़ा नहीं ले सकते. ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, मतलब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12. कितना आ गया हमारे पास में? 1244. ठीक है, इसके आगे भी हम 2 लेंगे और 2 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में आया तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया और ऊपर भी हमने कितना लिख दिया? 2. और जितना आया था वो हमने यहाँ पे लिखा. जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या आया हमारे पास. तो क्वेश्चन आया हमारे पास 312. ठीक है, इसका मतलब 312 क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा. तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, या इसको डिवीजन मेथड भी हम बोल सकते हैं, जिससे हमने क्या निकाल लिया? इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लिया. राइट, इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि 5776 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. राइट, फिर से हम पीछे से यूनिट पेज से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. एक पेयर बनेगा 76 का, दूसरा पेयर बनेगा 57 का. अब हमारे पास पेयर में नंबर है. पहले हमारे पास एक ही सिंगल डिजिट थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हमारे पास 57 है. अब हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 57 या उससे छोटा नंबर आना चाहिए. तो हमने देखा 7 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 49, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? 7 लेंगे. 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया, तो हमने ऊपर 7 ले लिया और इस 7 में 7 को फिर से प्लस करेंगे. जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14. ठीक है, यहाँ पर 49 को माइनस करेंगे 57 में से तो हमारे पास बचेगा 8.
8 बचा। अब हमने क्या लिया, जो 76 हमारा लास्ट पेयर बचा हुआ था उसको हम एज इट इज़ नीचे ले लेंगे, जैसे कि हम डिवीजन में करते हैं। 76 को नीचे लिया तो हमारे पास नंबर आ गया 876। क्या नंबर आया? 876। अब देखो 876 के लिए हम 14 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लें जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये या इससे छोटा नंबर आए। तो हमने 14 के आगे 6 को लिया। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 6 जा 12, ठीक है, सॉरी 6 6 जा 36, तो 6 लिया, ये 3 हो गया, 3 को कैरी किया, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ये 2 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 और 2 8, तो कितना आ गया हमारे पास में 876। अगर हम 6 से छोटा नंबर लेंगे तो छोटा नंबर आएगा, बड़ा लेंगे तो बड़ा आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 876। अब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 0, तो इस 6 को भी हम यहाँ ले लेंगे। जो ऊपर क्वेश्चन हमारा आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम 16,384, ठीक है। फिर से इसमें वही सेम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से। 84 एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर 63 हो गया, और लास्ट हमारे पास एक की सिंगल डिजिट बचेगी, वो होगी 1, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1 के लिए करेंगे, तो 1 के लिए आपको पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और कोई नंबर हम नहीं ले सकते। तो 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 से जब हमने किया तो 1 आया, इस 1 को इसमें से माइनस किया तो 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास आया 2, ये वाला 2 आ गया। अब इसमें ये तो 0 हो गया, 63 नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेंगे, तो 63 को लिया। अब 63 के लिए हम 2 के आगे क्या लें ऐसा नंबर कि 63 है उससे छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो हम लेंगे 2। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो कितना आ जाएगा 44, और अगर हम 2 को 3 से करें तो क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आएगा, और 69 63 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 लेंगे, 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 44। इस 2 को हम ऊपर भी लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन में आएगा, और इस 2 को हम इस 22 में प्लस भी करेंगे। जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 44 को 63 में से माइनस किया तो हमारे पास बचा 19, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, और लास्ट पेयर जो हमारा बचा हुआ है 84, उसको हम एज इट इज़ नीचे ले लेंगे। जब 84 को नीचे लेंगे तो हमारा बन गया 1984। अब हमको चाहिए 24 के आगे ऐसा कोई नंबर जिससे हम उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1984 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके आगे नंबर ले लिया 8। अब 8 से ही हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना हुआ 38, 38 का 8 कैरी किया 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19, ठीक है। अगर हम 8 से छोटा नंबर लेते तो हमारे पास छोटा नंबर आता, और बड़ा लेते तो बड़ा आता, लेकिन हमें क्या चाहिए 1984, और जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इस 8 को भी हम ऊपर ले लेंगे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन हमको मिला है 128, तो यही हमारा क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। दैट्स द एग्जाम्पल्स ऑफ डिविजन मेथड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हमने सिंपल कोई भी एक नंबर लिया था उसका निकाला था, अब हमको रैशनल नंबर की फॉर्म में निकालना है। तो हमें एक रैशनल नंबर गिवन होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे, अगर वो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले हम उसको रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। रैशनल नंबर में चेंज करेंगे, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया 9 to 67/121। क्या करेंगे इसको रैशनल नंबर में, इसको a/b की फॉर्म में मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये करेंगे तो हो जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 121। अब इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर 1156 का निकालेंगे और 121 का निकालेंगे। सेम मेथड फॉलो करेंगे जो भी हमने पहले वाले में किया था, पेयरिंग करेंगे, लास्ट यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 56 और 11 दो पेयर्स बनेंगे। 11 के लिए हम नंबर लेंगे 3, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, 11 में से 9 को माइनस किया हमारे पास बचेगा 2, और 3 को इसमें प्लस करेंगे 3 में तो कितना आ गया 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 2, लास्ट पेयर हमारे पास बचा 56, 56 को भी हम एज इट इज़ नीचे ले लेंगे तो ये हो गया 256। अब हमें क्या चाहिए 256। 6 के आगे हम अगर 4 लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 को तो हमें नंबर मिलेगा 256, और इस 4 को हम ऊपर ले लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें लास्ट में मिल जाएगा 0, हमारा आंसर होगा इसका 34।
सेम इसी तरह से 121 जो हमारा डिनोमीटर था उसके लिए भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, एक पेयर 21 का बनेगा और एक सिंगल 1 का बनेगा। 1 के लिए हम लेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, हमने क्वेश्चन में लिख लिया 1 में से 1 माइनस किया 0, लास्ट पेयर बचा 21, इसको एज इट इज हम नीचे लेंगे। 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आया 2। अब 2 के आगे क्या नंबर लें, 21 लाने के लिए तो 1, 21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, तो इस 1 को भी हम ऊपर लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई करके 21 को इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमें जो दोनों का स्क्वायर रूट मिला 1156 का मिला हमें 34 और 121 का मिलेगा 11। दोनों के स्क्वायर रूट को अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे और अगर हमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालेंगे। तो इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3:1/11। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके लिए आपका होमवर्क है लास्ट की 2 एक्सरसाइज इनसे हो जाएगी डिवीजन मेथड से। 3.5 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको डिवीजन मेथड से करने फॉलो। सेम इसी तरह से 3.6 में फ्रैक्शन वाला है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर निकालना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।